वो न्योता भी दिया। और साथियों आपने देखा कि लगातार मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं, उसमें 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है और 5546 पदों पर पीटीआई भर्ती है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 1 लाख भर्तियां प्रकाशित है, जिनको आचार संहिता से पहले मैं पूरी करवाना चाहता हूं। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखिए साथियों। और एक चीज और बताना चाहूंगा, वहां पहुंचा, निमंत्रण दिया, भर्तियों की बात होती है, मुख्यमंत्री ने पूरा सम्मान दिया, हेलीपैड तक मुझे साथ ले गए और पूरा सम्मान दिया। मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और बात की। लेकिन जो घटना घटित थी वो अच्छी हुई। यदि पुलिस प्रशासन मुझे वहां से हिरासत में लेकर नहीं जाता तो इतने अच्छे माहौल में हमारी वार्ता भी नहीं होगा। पता नहीं भीड़ में मुलाकात होती कि नहीं होती, लेकिन मुलाकात अच्छी हुई। बात आप लोगों को पूछा है, उसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मैंने हर बार मजबूती से आप लोगों की बात उठाई है। तो साथियों एक चीज और बता दूं, आज शनिवार है, शनिवार के दिन भी कर्मचारी चयन बोर्ड में अधिकारी काम कर रहे हैं। सीएम साहब से मुलाकात की माननीय चेयरमैन मोदी जी, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मोदी जी से मैंने निवेदन किया था कि 31 मई से पहले दोनों परिणाम आ जाए। उन्होंने कहा यस, यानी कि जब शिक्षा मंत्री जी ने फोन किया था मई के एंड में या जून के प्रथम सप्ताह में उन्होंने परिणाम जारी करने की बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और आज मैंने फिर और बात की है। यानी कि जब लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि प्रयास रंग लाएंगे, यानी कि उम्मीद है कि मई महीने में इसका परिणाम जारी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और यदि जून का प्रथम सप्ताह भी लग जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के अधिकारी की मंशा है कि जुलाई अगस्त तक इनको, यानी कि सितंबर तक, यानी कि आचार संहिता अक्टूबर में लगेगी, उससे पहले इनको स्कूलों में भेजने का सरकार का उद्देश्य है। जो हम प्रयास करें वो प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लोग सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलना, वहां जाकर पुलिस की हिरासत में रहना, इस गर्मी में 1 घंटे थाने में बैठे रहना और जाना और युवाओं के जाकर उनके अधिकारों की बात करना, इससे ज्यादा आदमी क्या संघर्ष कर सकता है। इस गर्मी में उस दिन भी विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन देकर सड़कों पे हमने संघर्ष किया, मुख्यमंत्री से मिला हूं और आगे मिलूंगा जब मेरे युवाओं की बात आएगी। मुझे 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को भी आचार संहिता से पहले पूरी करवानी है और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाना। 17 मई को एक मुख्य सचिव महोदय जो मीटिंग ले रही है, इस संबंध में मैं कार्य विभाग के अधिकारियों से कल ही मैं मिल के आया था, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के निर्देश पर अखिल अरोड़ा जी जो सेक्रेटरी है उनसे मेरी मीटिंग हुई थी और मेरे साथ पंचायत राज भर्ती का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, अच्छी बात है। 550 पदों पर पंचायत राज के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और अन्य विभागों में जितने पदों की सूचना है हमसे मांगिए कि आप इकट्ठा करके दे दीजिए, आप प्रार्थना पर उसमें आप लिख के दे दीजिए, उस अनुसार और जो वैकेंसी है जहां विभाग में उनको जोड़कर एक बड़ी भर्ती के रूप में हम पंचायत राज भर्ती निकाल सके। ये अच्छी सूचना, कल अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद डीओपी में अधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने उम्मीद जताई कि 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है मुख्य सचिव महोदय जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साथियों उसके बाद भर्तियों का वर्गीकरण का कैलेंडर जारी हो सकता है। सरकार की मंशा है और कल मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने बात रखी है। साथियों इसके अलावा पीटीआई भर्ती का परिणाम भी इस महीने में आएगा, जल्द आएगा और जुलाई में वो लोग, जून और जुलाई में, जून एंड या जुलाई में वो लोग स्कूलों के अंदर रहेंगे। 7 जून को होने वाले प्रोग्राम में पीटीआई और थर्ड ग्रेड जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अध्यापक वहां मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने भी आएंगे और अपना कैलेंडर, नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की मांग करने भी आएंगे, क्योंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने उन अभ्यर्थियों को मिलाऊंगा कि साहब ये लोग अध्यापक भर्ती के, पीटीआई भर्ती के। 7 जून का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, इसमें सरकार से लेकर तमाम नेताओं को हमने बुलाया है, क्योंकि युवाओं की आवाज बुलंद करना, युवाओं को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो पीटीआई भर्ती का भी परिणाम 31 मई से पहले आएगा। हो सकता है 20 और 30 के बीच में कभी भी आ जाए, लेकिन इसमें भी हमने एक स्पेशल रणनीति बनाई है, जो मैंने उन साथियों को बता दिया था। इस रणनीति के साथ हमें काम करना है, क्योंकि कई लोगों की मनसा इस भर्ती को अटकाने की है, लटकाने की है, रद्द कराने की है, और मनसा को कामयाब नहीं होने दूंगा। इसलिए उन लोगों ने कहा कि ये रणनीति आउट मत करना। मेरे जो कोर कमेटी के लोग पीटीआई भर्ती के, उनको मैंने बता दिया है। तो कल की जो मीटिंग सुगत थी पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी और अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी। अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग भ्रमित करने वाले और भर्ती लटकाने वालों से, रद्दी गेट से बचकर रहे। कल मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी बात मजबूती से रखी है और आज जो मेरी आज ही बात हुई है, मैंने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था और मैंने निवेदन किया साहब 31 मई से पहले परिणाम जारी हो जाए, तो जिससे हम 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके और जल्द से जल्द जोड़ने की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा ओके। अब उम्मीद है इसी महीने में, यानी कि जो मई के अंतिम सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह का जो आश्वासन मिला था, लगता है मई का सप्ताह वाला आश्वासन पूरा हो सकता है। यदि 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें जोइनिंग जुलाई अगस्त तक लेनी है और उसके लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों एक सवाल यह था कि जो कई लोग 60,000 पदों पर पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। साथियों मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी से मिला हूं, आपका डेलीगेशन भी मिल गया, आप जाके पूछ लेना। मैंने हमेशा आपकी बात उठाई। मैंने उनके सामने बात रखी, उन्होंने कहा विभाग में पद खाली नहीं। मैंने कहा 12,000 की घोषणा कैसे की? उन्होंने कहा जो रिटायर्ड होने वाले साल भर बाद उन लोगों पदों की गणना करके हमने घोषणा की, अभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अभी नहीं आने वाली, विभाग में पद नहीं है। उन्होंने कहा पद हम तब बढ़ा सकते थे, एक सेकंड ग्रेड का डीपीसी का मामला है, उस पर स्टे मिला हुआ, यदि वो हल हो जाता, डीपीसी हो जाती सेकंड ग्रेड का मामला का, तो कहने थे वो पद हमें मिलते तो हम पद बढ़ाते, लेकिन वो मामला न्यायालय में लंबित, इसलिए पद नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे मौका मिला, मैंने वहां बात रखी है, ये वीडियो सेव आप जाके कभी पूछ लेना। ऐसा नहीं कि मैंने 60,000 के पद बढ़ाने वाला साथ नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने साफ मना कर दिया, इसके बाद मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता, लेकिन मैंने आपकी मांग रखी है। साथियों भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आज काम चल रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड में, कैलेंडर आज जारी हो जाए तो हो जाए, अगले वीक में भर्ती परीक्षाओं का, यानी कि आज की संभावना भी है, मैं आपको बता दूं शनिवार के दिन भी संभावना है। यदि काम हो गया तो आज, और काम नहीं हुआ तो फिर अगले वीक में भर्ती परीक्षाओं का, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, चाहे पशु परिचारक हो, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे संगणक हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे एलडीसी हो, जो सीईटी में जो शामिल भर्तियों के साथ साथ बिना सीईटी में शामिल भर्तियों की
परीक्षा तिथियों का कैलेंडर जारी हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छी बात है। जो हमने धरातल पर 10 मई को हमने गर्मी में संघर्ष किया था, हमने संघर्ष किया था भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए, हमने संघर्ष किया था अध्यापक भर्ती और पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, हमने संघर्ष किया था सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी किया जाए, वो भी जल्द जारी होगा। आज यदि 3 भर्तियों का अभी परिणाम जारी होना है तो आज है आने वाले वीक में, क्योंकि आज भी काम चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चेयरमैन मोदी जी को, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तमाम कर्मचारियों को, आज छुट्टी के दिन भी वो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो यह आज होता है तो आज नहीं तो अगले वीक में, चाहे वो वीडियो या प्रयोगशाला साई का प्रोविजन परिणाम हो, चाहे सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम हो, ये तत्काल आने वाले दिनों में जारी होंगे, आपको ये परिणाम देखने को मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी तत्काल अब जल्द जारी होगा, यानी कि आज नहीं आने वाले वीक में जारी होगा। 1 लाख प्रत्याशी भर्तियों की 17 तारीख को मीटिंग है नई भर्तियों की वर्गीकरण के लिए, जिसके लिए लगातार आपने देखा होगा सब भूल जो एक एमएलए एक नेता नहीं बोल रहा, लेकिन मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं कि नई भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण हो। जो लोग पूछ रहे एसआई आएगी या नहीं आएगी, आरएस आएगी कि नहीं आएगी, और अलग पशुधन सहायिका आएगी कि नहीं आएगी, थर्ड ग्रेड आएगी कि नहीं आएगी, फर्स्ट ग्रेड आएगी कि नहीं आएगी, ये अलग अलग चीजें लोग पूछ रहे हैं। तो विभाग वाइज वर्गीकरण हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा मेरे विभाग में इतने पदों पर भर्ती आ रही है, वो लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाएंगे। तो साथियों सारी चीज जो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं धरातल पर उसका परिणाम मिल रहा है, क्योंकि साथियों बात करने वाले बहुत कम 10 आदमी नहीं होते और वो केवल सोशल मीडिया पे शेयर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ धरातल भी कर रहे हैं। और थाने में जब हिरासत में 1 घंटे रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री से मिलकर आपकी बात मैंने रखी है, आगे भी मैं रखता रहूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करवाना, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाना। प्रक्रियाधीन भर्तियों में प्राथमिक तौर पर अध्यापक भर्ती, पीटीआई भर्ती और तमाम जो भर्तियां जो प्रक्रियाधीन है उनको पूरी करवाने का मामला साथ में है। साथियों चयन भर्ती के लिए मैं बोल चुका हूं, कैलेंडर के लिए मैं बोल चुका हूं, तो ये आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आज छुट्टी के दिन भी कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य जारी है। आने वाला वीक महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम भी आने वाले वीक में जारी होना शुरू हो जाएंगे, आएंगे परिणाम, इस संबंध में मैंने बात रखी है। और इसके अलावा साथियों तमाम चीजों के लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन उस गर्मी में 2000 लोगों के साथ 7 जून को फिर एक बार, वो 7 जून का जो होने वाला प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, वो केवल युवाओं की ताकत का एहसास कराना, युवाओं की मांगों को मजबूती देना, युवाओं की प्रक्रियाधीन और नई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरी करवाना, उन सबके लिए यह आंदोलन है। मैं हमेशा युवाओं के लिए लड़ता हूं। जब तक मैं राष्ट्रीय बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, मैं युवाओं की यूं आवाज बुलंद करता रहूंगा, चाहे मुझे जेल में कितना ही डाले, चाहे कितने लोग ट्रोल आदमी होके, चाहे मुझे कितना ही बदनाम करने की कोशिश करे, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा मेरे साथ है, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं उनके लिए आज भी लड़ा था, कल भी लड़ूंगा, और जेल में एक बार नहीं 1000 बार हिरासत में ले मैं लड़ूंगा। लेकिन कल का मुख्यमंत्री जी का रवैया और उनका बात करने का तरीका बहुत मुझे शानदार लगा, और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि तत्काल ये प्रक्रियाधीन भर्तियों को और वर्गीकरण करवाकर युवाओं को बड़ी राहत देंगे। इसके अलावा साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के अलावा आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करें, इसके लिए हम लगातार प्रयास करें। पीटीआई भर्ती के बारे में बता चुका हूं, और साथियों एक चीज बता दूं, नई कंप्यूटर अनुदेशक हो, कनिष्ठ अनुदेशक हो आईटीआई कॉलेजों में, चाहे वो पीटीआई लाइब्रेरियन हो, सारी भर्तियों के लिए हम प्रयास करें। कैलेंडर जारी होगा तो सब में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई बार मैं किन भर्तियों का नाम नहीं लेता तो लोग सोचते मैं नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को भूल गया, नहीं भूला हूं। जो सरकार ने वादा किया था, शिथिलता नहीं दिया, बोले हम नई भर्ती निकालेंगे, तो साथियों मैं वादा कर रहा हूं यदि सरकार अपने वादे से मुकरती है तो सरकार के खिलाफ चुनाव में मोर्चा खोलूंगा और वोट की छोड़ दूंगा, चाहे वो पंचायत राज जैन भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो। मैं वादे पे हूं और लड़ूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब सरकार सकारात्मक है, मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं, अधिकारी मिल रहे हैं, अधिकारियों से हमारी मीटिंग हो रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी भी हमसे अच्छी तरह बात करें, शिक्षा मंत्री मिल रहे हैं, जब सारा काम पॉजिटिव चल रहा है तो हमें परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें काम से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है। विरोध वहां किया जाता है जब काम अटक जाए। जब हमारी सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें राजनीति से परे हटकर हमें हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी भर्तियां पूरी हो। हम राजनीति में छड़ गए, हर किसी का पक्ष लेंगे, हर किसी के पक्ष में बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी ये भर्तियां जो जिसको हम पूरी करवाना चाह रहे हैं आचार संहिता से पहले या कैलेंडर जारी करवाना चाह रहे हैं, वो अटक जाएगी। साथियों मेरा उद्देश्य इन भर्तियों को पूरा कराना है। हालांकि कई लोग अलग अलग बातें कहेंगे, अलग अलग ये कहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री से नहीं मिलूं तो मुख्यमंत्री इनसे नहीं मिलते हैं, इनकी में दम नहीं है। अब जब हम दम लगा के जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो यार पता नहीं मुख्यमंत्री से क्यों मिला है। तो ये लोगों की सोच है, मैं सोच को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आने वाले समय में आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। मेरे लिए मेरी युवा महत्वपूर्ण है। हाँ ये जरूर है, जहां सरकार अच्छा काम करेगी मैं धन्यवाद देने के लिए कभी भी कतराऊंगा नहीं। कल यदि धर्मेंद्र राठौड़ जी मुझे वहां फोन करके नहीं छुड़वाते और मुख्यमंत्री से नहीं बुलाते तो कल की रात मेरी थाने में गुजरती, इसलिए मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने कल मुझे जेल से छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई। और मुख्यमंत्री जी ने अच्छी बात की और उनका प्राथमिक तौर पर भर्तियों करेंगे, तब मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। जहां जहां काम होगा मैं धन्यवाद दूंगा, जहां गलत काम होगा मैं सरकार का सबसे पहले विरोध करूंगा। मेरे लिए मेरे युवा पहले। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो महत्वपूर्ण है, सब तक शेयर करिए, क्योंकि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। मैंने कल परसों भी मैंने कहा था, जो हमने बड़ी संख्या में घेराव किया था और विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन दिया था, गर्मी में हजारों इकट्ठे होते, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। वर्गीकरण भी होगा, कैलेंडर भी जारी होगा, परिणाम भी जारी होगा और जल्द ये प्रक्रिया की भर्तियां भी पूरी होंगी। धन्यवाद। अभी तक यही बड़ी अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।